Hello student, this is Vandana Sharma. Welcome to Quorum classes. I will teach you mathematics of class 10th. Further I will teach you, I would like to share something to you. This is my first video on your YouTube and hope you will like it and subscribe it and you will like it. Okay, so further I will teach you. I would like to say that what is the syllabus of your class and what is the first chapter and what is the topic. So let's see. First chapter is number system, second algebra, 3 geometry, 4 trigonometry and fifth last statistics and probability. बहुत ही कम सिलेबस है आपका, लेकिन मेहनत अगर आप करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बार बार कर देखेंगे, जब तक आप अपने हाथ से किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स लर्निंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। तो एक ही क्वेश्चन को आप जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे, तब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। सो हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम, जिसमें कि फर्स्ट जो इसका एक्सरसाइज है, इसमें जो फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले, और अलजेब्रा है, फिर उसके बाद अलजेब्रा में सिर्फ 2 ही आपकी चैप्टर्स हैं, उसके बाद ज्योमेट्री में सिर्फ 1 है, और ट्रिग्नोमेट्री में 4 यूनिट्स हैं। दिस इज न्यू फॉर यू, इसमें सब कुछ आप नया ही पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो थोड़ा बहुत ईजी। अगर आप क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, मतलब अपने आप खुद ही कर लेंगे क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले हम पहले रियल नंबर के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर, व्हाट आर द रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर। यू ऑलरेडी नो इट। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर में इंक्लूड करेंगे अगर हम 0 को, तो वही हमारे होल नंबर हो जाते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, और -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पहले मैं दे देती हूँ, क्योंकि अभी जो 10 चैप्टर जो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें इसका अभी इतना कोई है नहीं। अभी आपका जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा आप पहले पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें नंबर को हम p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रियल नंबर। जैसे रियल नंबर, जैसे हम 1 2 3 4 5, ये सारे रियल नंबर हैं, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 3/1 4/1, ये सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2/5 लिखते हैं, तो इसका जो ये जो आता है इसका, अगर हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो 0.4 लगभग आता है। दिस इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से, यानी कि p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, जैसे कि सपोज 1/0, दिस इज़ द इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर। ये इन्फिनिट हो जाता है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर। नाउ
सो अभी आगे आप क्वेश्चन करेंगे उसमें जल्दी ही आपको क्लियर हो जाएगा। आगे अब हम इरेशनल नंबर्स पर आते हैं। इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे √5, √3, √2, पाई की वैल्यू भी जो होती है वो भी हमारी इरेशनल वैल्यू है। पाई की वैल्यू और √2 की वैल्यू 1.7321 ऐसे करके आगे तक है, काफ़ी लंबी है। √3 की वैल्यू √2 की वैल्यू जो है 1.414 और आगे तक है, काफ़ी लंबा। और √3 की वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन। तो दीज आर द इरेशनल नंबर्स। तो आपको इस चीज़ को दिमाग में, आपको ये बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या? सो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए, उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं यूनिक होल नंबर q एंड r। किस तरह के? सच दैट कि जो a है वो इक्वल होता है BQ प्लस r, वेयर a क्या है? डिविडेंड, b डिवीज़र, q कोशेंट एंड r इज इक्वल टू रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत ही पुराना, ये काफ़ी आपने बचपन में भी 6th 7th क्लास 7th 8th क्लास में भी ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो बहुत ही पुराना ये लेमा है। पहले हम इसको उस तरह से नहीं दिखाते थे, तो डिवीज़न लेमा ही बोलते थे, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। इसको आप अपने दिमाग में रखिए। ये इसमें डिविडेंड क्या होता है, डिवीज़र, कोशेंट, तो इस तरह से आप उस चीज़ को ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है आपको। तो जैसे कि अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 27 को अगर हमें 5 को 27 से डिवाइड करना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 27, तो दिस इज़ द डिविडेंड 27, दिस इज़ द डिवीज़र। जब हम डिवाइड करेंगे 5 5 से 25, रिमाइंडर बचा 2, तो 5 इज इक्वल टू 5 क्वोशेंट आया है और रिमाइंडर आया है 2। हम चेक कर लेते हैं, तो 27 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी कि डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 27 इज इक्वल टू 5 तो 25 प्लस 2 यानी 27 इज इक्वल टू 27। तो दिस इज़ वेरीफाइड यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं आपको RS अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। NCERT भी आप साथ के साथ करते चलिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि RS अग्रवाल में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे लगता है कि बच्चों को RS अग्रवाल अपने NCERT के साथ करते हुए चलना चाहिए। NCERT भी करनी चाहिए, और RS अग्रवाल में बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप RS और RD दोनों ही कर लीजिए। बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो आपका भी तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा था। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ध्यान रखने वाली बात है, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ऑब्वियस सी बात है, अगर इवन इंटीजर की बात करें तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer u। पहले तो क्वेश्चन समझिए
कि इसमें क्या क्या रहा है कि शो हमें करना है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। हमें ये बात शो करनी है कि किसी भी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है किसी भी इंटीजर q के लिए। सो हम इस बात को कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर ए बी गिवन पॉजिटिव इंटीजर। लेट अस कंसिडर ए बी गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अब वो भी ऐसी बात है कि हमें, क्योंकि ये 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में हमें बताना है कि इंटीजर्स सम फॉर सम इंटीजर q, तो हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे 2 से। ऑन डिवाइडिंग a बाय 2, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ऑब्वियसली बात है, मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया था कि उसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि कुछ ना कुछ डिविडेंड आता, कुछ ना कुछ डिवीज़र आता, कोशेंट आता है या और रिमाइंडर आता है। तो लेट अस कंसिडर कोशेंट बी q एंड रिमाइंडर बी r। सो ऑन डिवाइडिंग a बाई 2 लेट q बी कोशेंट and r with the remainder. So by the Euclid division lemma, a is equal to 2 से डिवाइड 2 क्या होती है, 2 से डिवाइड करें तो डिवीज़र हुआ इनटू q कोशेंट प्लस r रिमाइंडर। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसमें जो r की वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है कि या तो 2 से छोटी होगी या फिर 0 होगी या फिर 2 से छोटी होगी। ठीक है, यानी कि 0 और 2 के बीच में ही लाई करेगी। तो 0, ठीक है, यानी कि जो r की जो वैल्यू है वो या तो 0 की इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी या 2 से छोटी होगी, इतना ही होगा। जब भी किसी नंबर को हम ऑब्वियसली बात से डिवाइड करते हैं तो वो उससे डिवाइड जो करते जो भी नंबर आता है वो छोटा ही होता है, ऑब्वियसली बात है, डिविडेंड से। ठीक है, सो दिस इज़, ये हम इसे बाद में ये ज़रूर इस चीज़ को इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बातों पर बच्चों के मार्क्स बहुत कटते हैं, तो इसलिए ये बात ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ से अब हमें बात क्या पता चलती है, दिस इम्प्लाइज, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है, a इज इक्वल टू या तो 2q प्लस r है भाई 2, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2q प्लस r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो r की वैल्यू 0 है या r इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमने क्या करा, r की जगह यहाँ पर इसमें पुट कर दिया, तो r की वैल्यू a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो बस हमारा जो बात उसने पूछी थी वो हमारी बात प्रूव हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें लिख देंगे क्या पूछी थी कि हम इसमें इजीली हम इस बात को लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरीफाइड दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड देन एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 4 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। इस बात को हम इजीली लिख सकते हैं, बस हम इसी बात को आगे लिख देंगे। ऑल्सो एन इंटीजर इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसी बात को हम इसी को यहाँ पर आप लिख सकते हैं,
इसमें आपके कोई मार्क्स कट नहीं कटने वाले हैं, इसको एज इट इज़ इस बात को आप लिख लीजिएगा। दस एवरी, यस दस एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and every positive और integer is of the form 2q plus 1. This is good. Now second question is also very easy. इसमें भी यही कहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 और 4q plus 3. अब इसमें क्या कहा है कि 4q plus 1 और 4q plus 3, इसमें ऑड इंटीजर की बात हो रही है। तो हम सेम इसी तरह से प्रोसेस होगा, इसमें भी हम उसी तरह से लेट करेंगे गिविंग पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और क्योंकि इसमें 4q plus 1 और 4q plus 3 इसमें दिया हुआ है तो हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, और अब फिर हम सेम वही प्रोसेस इसमें हम अप्लाई करेंगे कि r की वैल्यू 0 और 4 के बीच में ट्राई करनी चाहिए। तो 4 और 0 और 4 के बीच में अप्लाई करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर क्या होगा 0 1 2 3 4 4 बार होगा। फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर एक बार तो वैल्यू आएगी a इक्वल टू 2q plus 0, एक वैल्यू आएगी 4q plus 0, एक वैल्यू आएगी आपकी 4q plus 1, एक वैल्यू 4q plus 2, एक वैल्यू आएगी 4q plus 3। लेकिन जहाँ पर जो 4q है और 4q plus 2 जो है वो आपके क्या आ जाएंगे, वो ओड नहीं है, वो आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम उनको स्किप कर देंगे और हम उनको क्या कहेंगे कि दिस इज़ हम सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे, जैसे a इज इक्वल टू 4q plus 1 और 4q plus 3। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसी से आप सेम इसी से रिलेटेड आप बहुत से क्वेश्चन अभी कर सकते हैं आप सेम इसी टॉपिक पे सिर्फ इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सकते हैं। जो भी आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं पहले आप इनको कीजिए, और आई होप यू अंडरस्टूड माई वे ऑफ टीचिंग एंड माई ट्रिक्स। सो thank you so much for watching my video and hope you will like it. So please subscribe my channel and like. Thank you so much. Next मैं आपको नया जो नए रिलेटेड इससे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। So please keep watching my videos and thank you so much.